पब्लिक से कनेक्ट रहने में इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड मोर ट्रू। कई बार आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती हैं। ये मेरा ये मानना है कि जो भी वर्किंग लोग हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उनका प्रोफेशन चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, वो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं कभी जॉब छोड़ने का दिल भी किया। इसके बाद एक चीज़ आती है कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं आप, क्योंकि एक प्रेशर वाला जॉब रहता है ये वाला। हाँ, हरदम कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी वर्किंग लोग हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उनका प्रोफेशन चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, वो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपके दिन में 24 घंटे आपके पास है, तो उसमें से अगर आप 8 घंटे अपने काम पे देते हो, तो वो दिन का एक रूटीन है, एक वर्क है, एक पार्ट है, और उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप अपना 100% एक टाइम पे एक जगह दें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। अब आपने आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट डिसीजंस क्या क्या लिए मैम? देखिए, डिफ़िकल्ट डिसीजंस तो मैं मतलब टेम्परेरीली आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट या ईज़ी लगती, बट अगर मैं सोचूँगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इस एग्ज़ाम को देना और इस करियर की तरफ अपना रुझान देना और उसकी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना भी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और मेरा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का फील्ड है, और मेरे को जो एडवाइस मेरे टीचर्स से मिली थी, वो कम्प्लीटली टू कंटिन्यू ऑन दी प्रोफेशनल लाइन जो मैंने चूज़ करी। बट उस समय ये एक रिस्क भी था, और साथ में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एक डिसीजन था मेरे लिए कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद जॉब में कई बार ऐसी सिचुएशंस और कई बार ऐसी हालात आते हैं कि जिसमें आप बहुत डिफ़िकल्ट आप डिसीजन आपको लेने रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्राइम में जो एक्यूज़्ड है वो कोई माइनर है, या कभी आप ऐसे केसेस देखते हो जिसमें कोई बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्राइम और बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन सिचुएशंस। तो उन बच्चों को किस तरह से डील करना है, किस तरह से उनको रिहैबिलिटेट करना है, और वो ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ या ऑप्टिमम सिचुएशंस आपके पास नहीं रहती। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अनसॉल्व चले जाते हैं, तो उनसे मूव ऑन करके डेली आपको ऑफिस आना है और दोबारा एक हर दिन एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उसको कोशिश रखनी है। तो आपको अपने कलीग्स अगर कुछ वो गलत करते हैं, उनको पनिशमेंट देना है। और ये सारे डिसीजंस जो आप डेली लेते हो, और कई बार आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, वो हमेशा इस तरह की डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने के लिए सिचुएशंस ऐसी आती रहती हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन कि मैं कभी जॉब छोड़ने का दिल भी किया। नहीं, अभी तो नहीं। मुझे पुलिस का काम पसंद है, और आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट जहाँ पे भी मुझे अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं काम करने की। और मुझे मेरे कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी, और अभी तक तो आई डोंट फील लाइक लीविंग दिस जॉब। हम आपकी अच्छी बात ये है कि आप जनरल पब्लिक से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, उनको बिल्कुल बराबर टाइम देते हैं आप। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? फिर लोग आपसे मिलते भी हैं, आपसे राय भी लेते हैं, फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी हैं आप, तो कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़? देखिए, ऐसे सब लोग कहते हैं कि इफ़ यू लव योर जॉब, अगर आपको अपना काम पसंद है तो लाइफ अपने आप ईजी होती है। तो मुझे लगता है वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। और लोगों से कनेक्टेड रहना इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, क्योंकि रियलिस्टिक फीडबैक और रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप ग्राउंड लेवल पे आपके ईयर्स और आईज़ हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर ऑफिशियल चैनल्स जिसमें हमारा एक सर्विलेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क होता ही है, बट पब्लिक से कनेक्ट रहने में इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड मोर ट्रू। और दूसरा, आई शेयर एक्सपीरियंसेस, आई लिसन टू पीपल। मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से मुझे भी कुछ नया सीखने में मिले। एंड मैंने जब इस जॉब में आने का डिसाइड किया था, तो उसमें भी वन ऑफ द रीजंस वाज कि नई जगह, नए लोग एंड नए एक्सपीरियंसेस लाइफ लॉन्ग मुझे मिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो ये आई थिंक आई इक्वली इन्जॉय
interacting with different people, school kids, aged people, and try to be transparent and clear about my communication to the people I serve, the districts I work in. तो सोशल मीडिया के माध्यम से आई ट्राई टू बी इन टच एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आई ट्राई टू गिव देम नंबर्स, एंड कोई ऑफिस विजिटर है तो आई ट्राई टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम एंड देन हेल्प देम इन वट एवर वे आई कैन. तो इट इज़ अ म्यूचुअल एरिया ऑफ आई थिंक कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन. और मुझे भी इससे आई ऑल्सो फील पॉजिटिव एंड आई ऑल्सो फील हैप्पी टू गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ पे मैं बड़ी हुई. मैं कभी ऐसा भी हो कि आपको धमकियाँ आई हुई या पॉलिटिशियन हो गए कई बार या बिजनेसमैन हो गए कि यार ये वाला काम हमारा करवा दो या ये वाला ये लड़के को छोड़ दो, ऐसा कुछ किससे? नहीं, आई डोंट थिंक सो. देखिए, रेफरेंस कॉल्स आना कि कोई किसी के बारे में कुछ आपको फीडबैक दे रहा है कि मे बी ये पर्सन ऐसा नहीं है, बट हो सकता है वो सर्कमस्टेंसेस में जो भी है वो एक सेपरेट इशू है. बट ऐसा कोई फोर्सफुली मुझे किसी ने कहा हो कि नहीं यही करना है या इसी तरीके से करना है, वैसा तो अभी तक नहीं हुआ है. बट वी डू गेट, हम भी रेफरेंस कॉल्स एज अ फीडबैक लेके कि वेदर मेरा जो टीम ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है वो सही डिसीजंस ले रही है या नहीं ले रही है. उस तरह के कॉल्स आर मोस्ट वेलकम. बट कोई फोर्सफुल या कोई ऐसा थ्रेटन किसी ने कभी किया हो तो दैट आई विल से नो. मैम, यूथ के लिए कोई मैसेज आपका? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहूँगी कि ऑल ड्रीम्स आर अचीवेबल. आपको सिर्फ उसको डिसाइड करना और उस पर काम करना है. और ये सिंपल लाइन है, बट आपकी जो कमिटमेंट है अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो. और टाइम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं. फेलियर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील करते हो या आपको लगता है कि देयर इज़ नो मोर होप इन योर लाइफ. बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फेलियर्स सभी ने देखे. एवरीवन जो आज सक्सेसफुल है वो कभी न कभी फेल हो रहा है. एंड इन फैक्ट सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ये जर्नी है. मैं एसएसपी बनने के बाद भी आई फील कि समटाइम्स आई फेल, या कोई भी जो प्रोफेशन करता है समटाइम्स दे फेल. सो लाइफ गोज़ ऑन, और ये लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट. आपको इसको 100% कमिटमेंट के साथ जीना चाहिए. और जो भी आज आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है वो कल नहीं रहेंगे. तो बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स. और गॉड और ऑलमाइटी और एनी सुपर पावर्स और डेस्टिनी, जो जिस भी चीज़ में आप मानते हैं, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव समथिंग जो आप दिल से चाहते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू.